सबसे पहले मैं CII के चौथे नॉर्दर्न रीजनल काउंसिल मीटिंग के आयोजन से जुड़े सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये आयोजन श्रीनगर में किया है। अभी अंजलि सिंह ने उन नीतियों और कार्यक्रमों का एक विवरण हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है और इससे एक बात समझ में आती है कि CII भारत की औद्योगिक और आर्थिक विकास प्रक्रिया में लंबे समय से महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज इस सभागार में मैं ये बात कह सकता हूं कि अपने स्थापना के 130 वर्ष में सरकार, इंडस्ट्री और समाज के साथ एक मजबूत साझेदारी करके CII ने राष्ट्र के इंडस्ट्रियल ग्रोथ में एक कैटलिस्ट की भूमिका का निर्वहन किया है। आज के बदलते दौर में अपनी पॉलिसी एडवोकेसी, रिफॉर्म्स, ग्लोबल लिंकेजेस, कैपेसिटी बिल्डिंग तथा इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के प्रमोशन द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बढ़ावा भी आप सब दे रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इंडस्ट्री के सामने आ रहे प्रमुख मुद्दों पर विचार करने, चुनौतियों का सामना करने और सरकार के साथ मिलकर विशेष रूप से MSMEs की ग्रोथ को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए CII ने आगे बढ़कर अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये भी सच है कि आज से 6 साल पहले कम लोग सोचते थे कि जम्मू कश्मीर में भी इंडस्ट्री लगेगी और आज़ादी के बाद से जम्मू कश्मीर के परिदृश्य को देखेंगे तो 1947 से 2021 तक कुल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 13-14 हजार करोड़ का ही रहा है। लेकिन भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के रुचि के कारण, उनके प्रयासों के कारण जो कभी असंभव सा दिखता था जम्मू कश्मीर के लिए, वो केवल संभव नहीं हुआ बल्कि जमीन पर काफी हद तक उतर सका। अनेक चैम्बर्स, इंडस्ट्रियल बॉडीज की मीटिंग्स और जम्मू कश्मीर आप सबके भी मैप पर आ गया, ये एक प्रसन्नता की बात है। आप सबके ध्यान में होगा कि 2021 में एक न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए बनाई थी। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, आप में से अधिकांश लोग उससे परिचित हैं। ये बात मैं जोर दे करके कह सकता हूं कि देश के किसी राज्य में वैसा इंसेंटिव नहीं था जो भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में 2021 में प्रदान किया। उसका प्रतिफल ये रहा कि आज 361 इंडस्ट्रियल यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो गया है। लगभग 30,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ 1028 इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने ग्राउंड वर्क अपना प्रारंभ कर दिया है। 396 इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऐसी हैं जो मार्च में अपना प्रोडक्शन शुरू कर देंगी। प्रस्ताव बहुत आए हैं, प्रपोजल बहुत आए हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि देश में जहां भी भारत सरकार ने कोई नई इंडस्ट्रियल स्कीम बनाई और इंसेंटिव दिया, तो शायद ये जम्मू कश्मीर की न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम एक ऐसी स्कीम थी जो 7 साल के लिए थी, लेकिन पूरा 28,200 करोड़ रुपया 3 वर्ष में ही समाप्त हो गया। ये हिंदुस्तान में कभी हुआ नहीं है किसी पॉलिसी के अंतर्गत। 1000 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, उसमें जो दूसरी सबसे प्रमुख बात है कि 1/3 हमारी बच्चियां उनका नेतृत्व कर रही हैं। ये सब आंकड़े जम्मू कश्मीर के लिए एक मील के पत्थर के रूप में मैं देखता हूं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में जम्मू कश्मीर अन्य राज्यों के मुकाबले में पीछे छूट गया था। अब इसे अन्य राज्यों के समकक्ष लाने में आपका भी एक नैतिक दायित्व मैं मानता हूं। देश की बड़ी इंडस्ट्रीज को यह सोच करके कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट इसलिए करना होगा कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण एकीकरण, इसका विकास
और भारत का मुकुटमणि कहे जाने वाले इस धरती पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो सके, इस जिम्मेदारी का आप निर्वहन करेंगे यहाँ इन्वेस्टमेंट करके। और मैं मानता हूँ कि ये दायित्व भी है और कर्तव्य भी। जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को मैं मानता हूँ कि एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी हमें समझना चाहिए। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, यहाँ इंडस्ट्रियल नेटवर्क से कैसे जम्मू कश्मीर जुड़े, इसके लिए अगर आप सब लोग अपने अंदर एक जिम्मेदारी का भाव पैदा करेंगे तो मुझे लगता है ये अच्छी बात होगी।